Hello viewers, hope you all are doing well. This is Jaspreet and in today's video we are going to discuss about the type of follow-up questions so that you can solve those follow-up questions in an interesting manner and you would have extended answers for those questions. So by not wasting time, let's begin the video. First of all, let's look at the types of follow-up questions. First of all, there is need to look at the tense in which the question is being asked to you. So here the questions can be asked to you in all three types of tenses. First of all, we have the questions based on present tense, and here we have some example questions. For example, जो आपके पास यहाँ पे first question है, that is why is the number of joint families decreasing in the modern time. तो इसमें आपके पास जो keywords होते हैं वो starting में first question वाले words होते हैं, why, what, do और does वाली. तो इनमें मेरे according सबसे ज़्यादा impressive answer आपका क्या हो सकता है कि firstly तो आप इसे generalize करें, जैसे why का भी question है तो you can generalize that. For example, multiple reasons can be find for decreasing number of joint families nowadays. modern times को आप nowadays बोल सकते हो. उसके बाद आपने जैसे first reason दिया, first reason is technological advancement, people are becoming workaholics, so they do not have time to spend time with their family members and that is why the families are splitting into nuclear families, right? तो उसकी वजह से जो joint families का number है वो काफ़ी कम हो रहा है. apart from that आप सेकेंड रीज़न की बात कर सकते हो. अगर आपके पास मान लीजिए कि एक ही रीज़न है, देन यू कैन एग्जाम्पल योर रीज़न जो आपने पहले दिया है उसे आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो. दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वे. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जैसे सेकेंड क्वेश्चन है इसे हम कैसे आंसर कर सकते हैं, व्हाट आर पॉपुलर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन टूडेज वर्ल्ड. तो अगेन यहाँ पे आप मान लीजिए चलिए आपको नहीं पता है इसमें, राइट? तो आप क्या कर सकते हो इसमें, although I'm not totally aware regarding the types of advertisements, still I believe there can be some common types of advertisement, especially like technological advertisement in which some technological gadgets are advertised. Apart from that, there are some common type of advertisement that is for educational purpose, राइट तो आप उसे एलेबोरेट कर सकते हो. जैसे एजुकेशन के लिए बिल बोर्ड्स वगैरह दिए होते हैं, टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो होगी एडवर्टीजमेंट्स, या फिर बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स होती हैं उनकी होगी एडवर्टीजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप फूड प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हो. तो ऐसे आपकी ये जो एग्जांपल्स भी हो जाएंगी एक तरीके से, प्लस आपने टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट भी बता दी, प्लस आपने स्टार्टिंग में मेंशन भी कर दिया कि आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, राइट? तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आपको ज़्यादा इसमें पता है एंड आप ज़्यादा उससे बोलने वाले हो, लाइक आंसर करने वाले हो. नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है जो आपका डू से स्टार्ट हो रहा है. तो डू डज वाले क्वेश्चन के लिए अगर तो आप येस बोलना चाह रहे हो देन यू कैन सिंपली से येस ऑफ कोर्स, सर्टनली, श्योरली, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली येस. या फिर कई बार आपसे पूछते हैं डू यू थिंक, लाइक आप कुछ भी ऐसा सोचते हो तो उस केस में आप बोल सकते हो यस आई थिंक सो. अगर मान लीजिए आप नो बोलने वाले हो तो उस केस में आप बोल सकते हो नॉट ऑफ कोर्स, आई थिंक नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. या फिर आप बोल सकते हो नो आई डोंट थिंक सो. अगर डू यू थिंक वाले में अगर आपको नो बोलना है तो इस तरीके से आंसर कर सकते हो. अभी के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं. डू यू थिंक एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल बाय. अगर आपको लगता है लाइक हाँ बोलना चाहते हो देन जो मैंने पहले आपको वर्ड्स बताए उनसे आप बिगनिंग करके अपना एक रीज़न दे सकते हो. अदरवाइज नो के लिए आप अपना रीज़न दे सकते हो जो भी आपको पता है. बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें पार्शल हो जाओगे दैट वुड बी बेस्ट अप्रोच, क्योंकि एग्जामिनर की क्या अप्रोच होती है कि आपने अगर येस बोला तो वो आपको नो वाली चीज़ें पूछेगा, अगर आपने नो वाली बोली है देन वो आपको येस वाली पूछेगा कि ऐसा क्यों नहीं है, राइट? तो इसमें आपकी बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप एग्जामिनर को टाइम ही ना दो सोचने के लिए और आप दोनों ही बोल दो. फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे इसमें जैसे क्वेश्चन है डू यू थिंक एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बाय, व्हाट यू कैन से इन दिस. Actually, I have mixed opinion regarding this. I believe advertising influences what people buy in some cases. However, in other cases, it doesn't have any kind of impact at all.
सो ये आंसर करके आप दोनों में अलग अलग सिचुएशन वाइज जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट हमें कब इन्फ्लुएंस करती है, जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, राइट। उस केस में आप वो एग्जांपल दे सकते हो। फूड प्रोडक्ट्स बाई करते हैं या फिर हम क्लोथिंग के लिए शॉपिंग करते हैं, वो एग्जांपल उसमें दे सकते हो। जो आपका दूसरे वाला है जिसमें आप बोल रहे हो कि नो कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये एडवर्टीजमेंट है जो अफेक्ट नहीं करती हैं, वो आप बोल सकते हो हेल्थ केयर में, क्योंकि हेल्थ केयर में लोग कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट के पीछे नहीं जाते कि एडवर्टीजमेंट में जो डॉक्टर बता रहे हैं कि ज़्यादा ये वाले डॉक्टर अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, या फिर लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग जाते हैं उस केस में। या फिर आप एजुकेशन के केस में बोल सकते हो, एजुकेशन में भी लोग अपने लाइक सराउंडिंग में देखते हैं कि जो स्कूल उनके पास है या कुछ भी ऐसा, तो उस केस में आप बोल सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप किस वे में अपना जो आंसर है वो कॉन्वे कर रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मिक्स्ड ओपिनियन है वो बेटर है यहाँ पे। नेक्स्ट टेंस है जो आपके पास, दैट इज पास्ट टेंस, एंड इन पास्ट टेंस यू हैव मेनली वन वर्ड जो आपको याद रखना है, दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू मीन्स कि आप जैसे बात कर सकते हो कि पास्ट में मैं ऐसे करता होता था, या फिर मैं बचपन में ऐसे करता होता था। तो जो होता था वो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे यूज्ड टू। जैसे मैं बचपन में हॉकी खेलता था, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन माई चाइल्डहुड। तो दिस इज द बेस्ट वे। अदरवाइज आप सिंपल पास्ट भी इसमें यूज कर सकते हो, आई डिड प्ले हॉकी ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हो, बट वो यूज्ड टू दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट इन योर आंसर। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट यू कैन से, इधर आप ये भी बोल सकते हो, वेल आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली because I was too small at that age and it is very difficult for me to learn all the memories of my past. Still I believe कि मैं ये करता होता था, राइट। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन है। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कीजिएगा, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू हाउ मच बैंड स्कोर आपको मिलने चाहिए जो आप आंसर कर रहे हो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर टेंस, दैट इज द लीस्ट आस्क्ड टेंस, एंड फिर भी हम इसे कवर करेंगे। तो फ्यूचर में आपके पास एक सेंटेंस होता है जो आपको ऑलवेज याद रखना है इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट योर इंट्रो पार्ट क्वेश्चंस एज वेल एज योर फॉलो अप्स। तो इसमें आप ये बोल सकते हो, वेल इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग फ्यूचर नाउ बट स्टिल आई बिलीव। तो उसके बाद आप अपना जो भी ओपिनियन आपका क्वेश्चन के बारे में वो आप रख सकते हो। अगेन यू कैन गिव मिक्स्ड ओपिनियन ओवर हियर, और उसके बाद आप इंडिविजुअली उस चीज़ की जो है वो ऑप्शंस बता सकते हो या फिर उसे एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो। बस यही वे है इसे एक्सटेंड करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आप फ्यूचर में आगे कहाँ पे जाना चाहोगे, या फिर आप ये चीज़ खरीदना चाहोगे, या फिर ये चीज़ आप लेना चाहोगे, या फिर ये चीज़ आप किसी भी प्लेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये आप बाई करना चाहोगे, या फिर किसी भी लाइक लेवल का हो सकता है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं फ्यूचर में। तो उस केस में आप आंसर कर सकते हो, वेल इफ़ टाइम एंड मनी परमिट्स मी देन आई विल डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। तो उस केस में आप ये आंसर कर सकते हो, और उसके बिहाफ पे आप आंसर लाइक उसे एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हो। सॉरी अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो, बिकॉज यहाँ पे है कुछ नॉइज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये थे आपके तीनों फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, इन जनरल। तो ये आपके जो है मेन कनेक्टर्स जो आप क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वाले कनेक्टर, दिस इज़ नॉट लाइक स्पेसिफिक कि आप ये फॉलोअप्स में ही यूज़ करोगे, तो आप इन्हें इंट्रो पार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है कंपैरिजन बेस्ड। आपके पास कई बार क्वेश्चन होते हैं, कई बार कंपैरिजन होता है मेल्स और फीमेल्स का, मैन या विमेन का हो सकता है। टेंस बेस्ड भी कंपैरिजन हो सकते हैं, जैसे पास्ट का और प्रेजेंट का और फ्यूचर का, ऐसे करके। एंड फिर एज वाले कंपैरिजन हो सकते हैं, एज ग्रुप के, जैसे बच्चे क्या करते हैं, बूढ़े क्या करते हैं, या फिर यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है। फिर एनी टू कैटेगरीज या किसी थिंग्स का हो सकता है, जैसे टेलीविजन और रेडियो का हो गया, इंटरनेट और जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एनीथिंग वो हो सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है। तो ये आपके मेन कंपैरिजन बेस्ड हो सकते हैं फॉलोअप्स, और इनमें आपका जो एक मेन कनेक्टर है वो चलेगा आपका वाइल, वेयर एज, हाउ। तो ये वाली इनकी फैमिली चलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट
आप बोल सकते हो, जैसे ऑन द अदर हैंड भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑन द कॉन्ट्ररी, इन कंट्रास्ट, कंट्ररली, तो आप ये सारे के सारे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू शो कंपैरिजन। तो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। सो फॉलोअप्स वैसे इजी हैं आपके करने, वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कई बार आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि अप्रोप्रिएसी आप कैसे शो करोगे। तो अभी मैं जो आपको वर्ड्स अभी तक मैंने बताए हैं, या फिर ये भी जो बता रही हूँ कि जब आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं तो आप कंपैरिजन कैसे दिखाओगे, राइट। तो यही एक वे है कि आप कंपैरिजन दिखाओगे, तो वो कंपैरेटिव जो आपके कनेक्टर्स हैं उन्हीं की हेल्प से आप कंपैरिजन शो कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास अभी कुछ एग्जाम्प्लीफाइड कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ इंट्रो पार्ट क्वेश्चंस, जिनमें स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि वो गलत कहाँ पे हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग एडवर्टीजमेंट। तो इस टाइप में आपसे सजेशंस मांगे जाते हैं या फिर एडवाइस मांगी जाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी पजल हो जाते हैं कि एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है रजे, कई बार आपसे शुड में आता है क्वेश्चन, तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट। तो आप कह देते हो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिना ये सोचे कि क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो आप वहाँ पे सिर्फ यही बताते हो कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लाइक आप जैसे दूसरों के लिए हम कई बार बात करते हैं ना कि हाँ जी तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तो हम खुद के लिए नहीं वो सोच पाते कि हाँ जी क्या मैं खुद वो कर सकता हूँ जो मैं दूसरे को बोल रहा हूँ कि हाँ जी ये चीज़ होनी चाहिए। तो बस यही होता है कि हम सजेस्ट दूसरों को क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। और एडवाइस का क्या है कि हम सलाह दे रहे हैं उसे कि क्या हो सकता है वहाँ पे, राइट, के पॉसिबिलिटी के टर्म्स में जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम उसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे कि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ तुम कर सकते हो। तो बस दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। तो इन दिस केस स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कई बार क्वेश्चन होता है शुड की फॉर्म में और आप आंसर करते हो उसे कैन की फॉर्म में, या फिर क्वेश्चन होता है आपका कैन की फॉर्म में और आंसर होता है शुड की फॉर्म में। फर्स्ट ये आपकी कन्फ्यूजन थी। सेकंड कन्फ्यूजन है कि स्टूडेंट्स बोलोगे, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर शुड लगा हुआ है क्वेश्चन में तो क्या आप शुड यही आप रिपीट करते जाओगे, या फिर अगर कैन की फॉर्म में क्वेश्चन है तो क्या आप कैन यही रिपीट करते जाओगे। तो इसका आंसर है रजे नो, आपको रिपीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कैटेगरीज हैं आपके लाइक कनेक्टर्स की। तो शुड के लिए आप यूज़ कर सकते हो मस्ट, आप ऑट टू भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके दो इसकी फैमिली के कनेक्टर्स हैं। और कैन के लिए आप मे माइट यूज़ कर सकते हो, कुड वुड यूज़ कर सकते हो, ये इनकी फैमिली के कनेक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रेंज दिखा सकते हो इसमें, जैसे एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, पैसिव से एक्टिव बना सकते हो, तो ये भी एक बेस्ट। सो दीज ऑल वर द टाइप्स ऑफ फॉलोअप क्वेश्चन जो मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में कवर करने के लिए। और यहाँ पे कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के फॉलोअप्स भी होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते एंड वो इसमें कवर हो भी नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे मेन जो आपके फॉलोअप्स हैं वो ही कवर किए हैं इसमें। और अगर आपको किसी और फॉलोअप के बारे में जो आपको ज़्यादा टफ लग रहे हैं, यू कैन मेंशन दोज इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर दोज। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।